इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है। चयन समिति ने टेस्ट, वनडे और सीरीज की टीमों की घोषणा की है। भारतीय टीम इंग्लैंड में सबसे पहले एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी। इसके बाद 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय टीम में देहरादून की लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब की ऑलराउंडर खिलाड़ी स्नेहा राणा का चयन किया गया है, जिसकी वजह से लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब में खुशी का माहौल है। चमोली के रैणी तपोवन की भीषण दैवीय आपदा में लापता लोगों की खोजबीन लगातार जारी है। शुक्रवार को तपोवन टनल से और एक शव बरामद किया गया है। जिला आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक आपदा में लापता 204 लोगों में से अब तक 83 लोगों के शव मिल चुके हैं और 36 मानव अंग बरामद किए गए हैं। वहीं अब तक मिले शवों में से 49 की शिनाख्त हो चुकी है। आपको बता दें कि 121 लोग अभी भी लापता हैं। तो शुक्रवार को तपोवन टनल से एक और शव बरामद हुआ है और इसके बाद अब तक 83 शव, 36 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं। चमोली आपदा में लापता लोगों की खोजबीन लगातार जारी है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जोशीमठ में 18 मई को भगवान बद्रीनाथ विशाल के कपाट खोलने को लेकर हक हुकूक धारियों का बद्रीनाथ धाम पहुंचना शुरू हो गया है। बद्रीनाथ धाम में प्रवेश करने के लिए हक हुकूक धारियों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक होगी और अगर किसी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो उसको धाम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि मंदिर समिति के कई कर्मचारियों ने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया है और जिनकी रिपोर्ट आ गई है वह धाम के लिए रवाना हो गए हैं। तो 18 मई को भगवान बद्रीनाथ के जो धाम कपाट हैं वो खोलेंगे। हक हुकूक धारियों के लिए कहा गया है कि वो आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट में वो नेगेटिव पाए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें बद्रीनाथ धाम जाने की अनुमति दी जाएगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो बद्रीनाथ धाम जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते कोविड कर्फ्यू का पालन करते हुए गंगोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए गए हैं। इस बार भी पिछले साल की तरह ही बिना श्रद्धालुओं की मौजूदगी सन्नाटे के बीच कपाट खोले गए हैं। ये दूसरी बार हुआ है जब सिर्फ तीर्थ पुरोहितों और प्रशासन के सामने गंगोत्री के कपाट खोले गए, जिनमें से 25 तीर्थ पुरोहित, एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत पुलिस के जवान गंगोत्री कपाट उद्घाटन के साक्षी बने। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूजा अर्चना करवाई है। वहीं नई एसओपी आने पर फिलहाल तीर्थ पुरोहित ही रोज गंगोत्री में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं इसके अलावा मां गंगा के लाइव प्रसारण का भी घर बैठे लोग दर्शन कर पाएंगे। तो गंगोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ खोल दिए गए हैं। तीर्थ पुरोहित ही रोज यमुनोत्री में पूजा अर्चना करेंगे। ऋषिकेश में रायवाड़ा थाना क्षेत्र में कोविड-19 की बीमारी से अगर कोई मरीज बीमार होता है तो उसे एम्बुलेंस के लिए अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यही नहीं, बीमार पुलिसकर्मियों को भी आसानी से एम्बुलेंस मिल सकेगी। दरअसल थाना अध्यक्ष अमरजीत सिंह रावत की पहल पर 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था रायवाला थाने में की गई है, जिसमें एक एम्बुलेंस थाना परिसर में बीमार पुलिसकर्मियों के लिए है, जबकि दूसरी रेलवे स्टेशन के पास कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को लाने के और ले जाने के लिए दी जाएगी। एम्बुलेंस के स्टाफ को रायवाला थाना परिसर में एक कमरा रहने के लिए दिया गया है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की प्रशासन और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि इसे रोका जाए और कोरोना कर्फ्यू
के दौरान खटीमा में स्थानीय प्रशासन और पुलिस जनता को सचेत कर रही है। वहीं कर्फ्यू के दौरान दुकानों के खोलने और बंद करने के समय निर्धारित होने के बावजूद खटीमा सब्जी मंडी और बाजार में दुकानें खुली पाई जा रही हैं और कई जगह कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर खटीमा पुलिस ने उल्लंघन करने वालों की चालान की कार्रवाई की है। साथ ही कोविड नियमों का पालन न करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को अब सख्त होना पड़ रहा है। एक वक्त तय किया गया है कर्फ्यू के चलते कि इस वक्त से इस वक्त तक दुकानें खोलेंगी। उसके बावजूद आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों ने तय वक्त से ज्यादा समय में भी दुकानें खोली हैं, जिसके चलते पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है, दुकानों को सीज करना पड़ा है, चालान काटने पड़े हैं। भीड़ देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में। बाजारों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उससे लोगों को परेशानी होगी। कोरोना की जो रोकथाम है वो नहीं हो पाएगी। कोरोना के कहर से पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही खटीमा क्षेत्र में भी संक्रमण के चलते हो रही लगातार मौतों से त्राहिमाम मचा हुआ है। शासन प्रशासन भी कोरोना की रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी में कोरोना को रोकने के लिए खटीमा नगरीय क्षेत्र में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया गया। नगर पालिका ईओ धर्मानंद शर्मा ने निर्देश दिए थे और निर्देश का पालन करते हुए पालिका कर्मियों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम किया। नगर पालिका ईओ ने बताया कि जहां से शिकायत मिल रही थी वहीं पर क्रमवार सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया इसके लिए स्थानीय विधायक ने 5 लाख रुपए दिए हैं। कोरोना काल में भी जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों की माने तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर सेंटर बनता जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार जोशीमठ स्वास्थ्य केंद्र के लिए 3 डॉक्टर की नियुक्ति की गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय पर डॉक्टर मरीजों को देखते तक नहीं है, बल्कि ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। ऐसे में अगर अस्पताल के कर्मचारी ऐसे बहाना बनाएंगे तो मरीज आखिर कहां जाएंगे। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। दरअसल कोरोना संक्रमण के मामले मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर पैर पसार रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सैकड़ों युवाओं की फौज पहाड़ी इलाकों के विभिन्न क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सुविधा देने जा रही है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट एम्स के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर विनोद ने शुरू किया है, जिसमें पूरे प्रदेश में डॉक्टर क्षेत्र से जुड़े मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ सेवा के लिए आगे आए हैं। वहीं आईआईटी रुड़की के इंजीनियर की एक टीम भी प्रोजेक्ट में काम कर रही है। कोरोना संक्रमण के बीच भी अवैध नशा तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला ऋषिकेश का है, जहां मनसा देवी तिराहे के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार रोकी। चेकिंग के दौरान एक कार से 20 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बरामद की गई स्मैक की अनुमानित कीमत 80,000 बताई जा रही। वहीं तस्करी के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कनखल स्थित बैरागी कैंप में मेला आरक्षित भूमि पर बैरागी संतों द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण को प्रशासन ने संतों के विरोध के बावजूद ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि मेला भूमि पर बिना अनुमति के बैरागी अखाड़े की 3 अनी के संतों ने मेला आरक्षित भूमि पर कई बीघा जमीन पर एंगल और जाल लगाकर अतिक्रमण कर लिया था। संतों ने मेला भूमि पर पक्का स्थायी निर्माण भी कर लिया था। अवैध निर्माण की शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी। इसके बाद भी न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण खुला उल्लंघन था। वहीं मेला भूमि से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 31 मई तक अतिक्रमण हटाने के आदेश
पहले ही दे चुकी थी। इसके बाद भी अतिक्रमण हटाया नहीं गया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में पुलिस के जवानों को मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर बांटे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि पुलिस लगातार कोविड गाइडलाइन का पालन करवा रही है। साथ ही पुलिस के कई जवान भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मसूरी शहर में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की जा रही है और डॉक्टरों को निर्देशित किया जा रहा है, यदि अस्पताल में किसी भी चीज की कमी होती है तो तुरंत उन्हें अवगत कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा है कि मसूरी में शीघ्र ही 1 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑक्सीमीटर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे कि मसूरी वासियों को इसकी सुविधा मिल सके। इस कोरोना के समय में चाहे यहाँ का आम नागरिक हो, चाहे यहाँ का सफाई कर्मचारी हो, चाहे यहाँ के डॉक्टर्स हो, नर्सेज हों, चाहे हमारे पुलिस के जवान हो, हर व्यक्ति पूरे जिम्मेदारी के साथ लड़ाई को लड़ रहा है, क्योंकि हमारे पुलिस के जवान फ्रंट लाइनर हैं। सब लोग अपने घरों में होते हैं और ये लोग सड़क पर सारी व्यवस्था देखते हैं। तो आज मैंने कुछ सैनिटाइजर्स, मास्क, जूस, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मुझे बताया गया कि इनके 7 लोग जो हैं कोविड पॉजिटिव हैं, तो कुछ सामान यहाँ पर दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।